नमस्कार, मैं हूं दीपिका और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ। भोपाल शहर जहां पे उदित मौत केस में बड़ा खुलासा हुआ है। एनडीटीवी के पास उदित की शॉर्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट, पिटाई की वजह से उदित की मौत हुई है। रिपोर्ट में खुलासा हो चुका है, पैनक्रियाज में गंभीर चोट से मौत का ये मामला है। उदित के शरीर पर कई चोट के निशान मिले हैं। उदित की पोस्टमार्टम रिपोर्ट एनडीटीवी के पास है और इस रिपोर्ट में उदित की मौत की वजह क्रिस्टल क्लियर लिखी हुई है। रिपोर्ट की पहली लाइन में लिखा है कि मृत्यु ब्लंट ट्रॉमा यानी कि गंभीर चोट की वजह से हुई है। रिपोर्ट में मेंशन है कि पैनक्रियाज में ज्यादा ब्लीडिंग के चलते सूजन आई थी और उससे उदित की दुखद मौत हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मल्टीपल इंजरीज का भी जिक्र किया गया है। ये शॉर्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट है। उदित को किसने मारा, कैसे मारा, किस बेदर्दी से मारा, कैमरा सब कुछ बयां कर रहा है। उदित की इनिशियल पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई जिसमें उसके पैनक्रियाज में इंजरी की बात सामने आई है। उदित की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह गंभीर चोट बताई गई है। इसमें लिखा है कि पैनक्रियाज में खून बहने से सूजन आ गई। शरीर पर कठोर चीज से चोट लगने की भी बात कही गई है। इसमें बताया गया है कि ज्यादा खून बहने से उदित की मौत हो गई। उदित के शरीर पर चोट के कई निशान थे जो कि मौत से पहले के हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि जानबूझकर उदित को हानि पहुंचाई गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से साफ हो गया है कि उदित के साथ बर्बरता हुई, लेकिन किस तरह बर्बरता हुई ये इन सीसीटीवी फुटेज में देखिए। 1, 2, 3 उदित पर ताबड़तोड़ डंडे बरसाती बर्बर पुलिस को देखिए। चोट गहरा लगे इसलिए कपड़े उतारकर पुलिस उदित को पीट रही है। लाठी का प्रहार पावर के साथ हो इसलिए उसे थोड़ा दूर करके मारा जा रहा है। पुलिस जिसे पीट रही है ये उदित है जो उदित पर लाठी बरसा रहे हैं। वो भोपाल पुलिस के जिम्मेदार जवान हैं। उदित को सिर्फ 3 लाठी नहीं मारी गई बल्कि उदित को कहां कहां ले जाकर पीटा गया इसकी एक एक फुटेज आ गई है। सीसीटीवी में दिख रही यही वो कार है जिसमें उदित अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा था। वीडियो में साफ दिख रहा है कि मोटरसाइकिल में 2 पुलिसकर्मी आते हैं, कार के पास जाते हैं। इस दौरान उदित कार से निकलकर भागता है। पुलिस वाले उसके पीछे भागते हैं और उसे दबोचकर उसकी वहीं पिटाई शुरू कर देते हैं। यही मार रहे भाई उसको। बहुत मुश्किल दिखना है। ये उसके कैमरे में आ पाएगा इवोल्स के वाले में। डंडा वंडा तो ये था डंडा था जो इकटार से उतारा पुलिस वाला। ये क्या फेंका बॉटल? टी शर्ट। शुक्रवार की रात 1:36 पर क्या हुआ, उदित के साथ मौजूद दोस्तों ने खुद एनडीटीवी को बताया। पुलिस वाला एक कार के अंदर घुसा और वो उसको देख के वो उदित भागने लगा बाहर। फिर उसके बाद उन्होंने उसको पकड़ा और मारा। फिर हम लोग वहाँ पे फिर पहुंचे उस जगह पे स्पॉट पे, तो हमें वो टी शर्ट उतारा हुआ मिला और वो उल्टियाँ कर रहा था। फिर उसके बाद वो हमसे पुलिस वाले डिमांड करते हैं कि हमें आप 10,000 रुपए दे दो और सेटलमेंट कर लो करके। उदित के दोस्त बता रहे हैं कि पुलिस वाले 10,000 रुपए मांग रहे थे। 10,000 नहीं मिले तो उदित की इतनी पिटाई की गई कि वो अधमरा सा हो गया। उसे बेरहमी से पीटा गया, इतना पीटा गया कि सांसों की डोर थम गई। माथे पे कहाँ पे बहुत बड़ा कट देखा था, सबसे पहले यही नोटिस करा था मैंने। उसके बाद एम्स लाने के बाद मैंने देखा इधर माथे पे कट है, पीठ पे निशान है, इधर हाथ वाथ पे देखा मैंने निशान, जैसे मारा ही हो बहुत तेज किसी चीज से। उदित की मौत के बाद लोगों में आरोपी पुलिसकर्मियों को लेकर काफी गुस्सा है। उदित की मौत की खबर जैसे ही पिपलानी में फैली, स्थानीय लोग थाने पहुंच गए। थाने का घेराव कर जमकर नारेबाजी की।
उदित की मौत के मामले में एनडीटीवी की खबर का असर हुआ है। मामले के तूल पकड़ने के बाद उदित को पीटने वाले आरोपी आरक्षक सौरभ आर्य और संतोष बमानिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। ये उसी एफआईआर की कॉपी है। पीएम रिपोर्ट के आधार पे हमने उसमें 1031 जो कि मर्डर का है उसको हमने इसमें दर्ज किया है दोनों आरक्षकों के खिलाफ। जैसा बताया इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी गई, जैसे उसके सारी पूर्तियां होंगी उसके बाद इसमें अग्रिम कार्रवाई गिरफ्तारी। क्या अभी वे फरार पाए जा रहे हैं? नहीं, अभी उनको गिरफ्तारी के प्रयास अभी नहीं हुए। जैसे एक बेसिक उसका वो होता है कोरम, उसके बाद उसमें आगे कार्रवाई की जाएगी। उदित की मौत की अभी इनिशियल रिपोर्ट आई जिसमें उदित के पैनक्रियाज में इंजरी पाई गई है। ये रिपोर्ट इनिशियल है, अभी डिटेल रिपोर्ट आनी है। डिटेल रिपोर्ट के बाद पिक्चर और क्लियर हो जाएगी। पता चल जाएगा कि लाठी डंडों के अलावा उदित को आरोपी पुलिसकर्मियों ने और कैसे कैसे तड़पा तड़पा कर मारा। भोपाल से आकाश द्विवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी। और ज्यादा जानकारी के साथ निहारिका जुड़ी हैं हमारी सहयोगी भोपाल से। निहारिका, इस केस में क्या डेवलपमेंट्स है अभी? देखिए, अब ये जो डीएसपी के सालिक की मौत की यानी कि हत्या का मामला है, अब इसे तूल पकड़ने लगा है। अब इसमें राजनीति भी गरमाने लगी है। सुबह ही जीतू पटवारी ने भी इस पर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से हम देख रहे हैं, एक पुलिस वाले के रिश्तेदार को एक पुलिस वाले ने ही पीट कर मार डाला। ये भी अब समझ में आता है कि किस तरह की कार्यप्रणाली हमें पुलिस प्रशासन की मध्य प्रदेश में देखने को मिल रही है। वहीं दूसरी ओर अगर इसमें कार्रवाई की बात करें तो अब जो दोनों आरोपी पुलिसकर्मी हैं उन दोनों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज हो चुका है, यानी कि धारा 103(1) के तहत मामला दर्ज हुआ है और अब दोनों पर कार्रवाई जो है वो शुरू हो चुकी है। हालांकि अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है, इन्हें निलंबित कर दिया गया था, बर्खास्त अभी भी नहीं किया है। तो अब वो किस चीज़ का इंतजार किया जा रहा है इन दोनों को गिरफ्तार करने के साथ ही बर्खास्त करने का, ये एक सवाल खड़ा होता है। देखिए, जिस तरह से दोनों पुलिसकर्मियों ने मिलकर उस जो मृतक है उसे पीटा, यानी कि उदित गायकी को पीटा और पीट कर उसकी हत्या कर दी। पहले आशंका जताई कि हार्ट अटैक के कारण उसकी मौत हुई, लेकिन उसके बाद जब शॉर्ट पीएम रिपोर्ट सामने आई तो उसमें ये खुलासा हुआ कि जो मौत है वो हत्या के चलते हुई, यानी कि जो पीट कर मारा था उसके चलते उसकी पैनक्रियाज डैमेज हुई और उस पैनक्रियाज के डैमेज होने से उसकी ब्लीडिंग इंटेंस हुई और उसके चलते उसकी बॉडी में स्वेलिंग हुई, जिसके चलते उसकी मौत हुई है। जब शॉर्ट पीएम रिपोर्ट सामने आई उसके बाद ही पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उसमें दोनों आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। हालांकि पुलिस का ये भी कहना है कि अगर डिटेल पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इसके अलावा और भी कुछ निकलकर सामने आता है तो कार्रवाई उस ढंग से की जाएगी, लेकिन फिलहाल इन्वेस्टिगेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी है, कार्रवाई तेज कर दी है और अब इंतजार है तो दोनों की गिरफ्तारी का। अब ये देखना होगा कि दोनों को गिरफ्तार पुलिस कब तक करती है। जी निहारिका, रक्षक की भक्षक बन जाए तो उम्मीद किससे करें? अब देखिए, यहाँ पे एक्शन लेने में भी कितना समय लिया जा रहा है। सीसीटीवी फुटेज सामने है और शॉर्ट पीएम में भी खुलासा हुआ है कि पीट कर उसे निर्मम मौत के घाट उतारा गया है। लेकिन सवाल उठना लाजमी है क्योंकि ऐसे में तो तुरंत जो है फैसला ऑन द स्पॉट होना चाहिए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए, जिस तरह की निर्मम हत्या की है, पीट कर उसे मार डाला और कितनी बेरहमी से पीटा जा रहा है, फुल फोर्स के साथ लाठी डंडे उस पर बरसा रहे हैं और आप खुद सोचिए, कोई शार्प ऑब्जेक्ट नहीं था, किसी तरह की गन, बंदूक या फिर तलवार या चाकू का भी इस्तेमाल नहीं किया, डंडे से ही उसे इस तरह से पीटा कि उसके बाद उसकी मौत हो गई। तो ये सवाल खड़ा करता है उस तरह के आक्रोश पर, क्रोध पर जो पुलिसकर्मियों में भरा हुआ है। आखिर किस चीज का? अगर आपने 10,000, ये जो कथित तौर पर कथन सामने आ रहा है वो ये था कि उदित से और उसके दोस्तों से 10,000 रुपए मांगे गए सिर्फ इसीलिए कि वे लोग एक जगह पर बियर पी रहे थे। वे लोग 10,000 देने से मना करते हैं तो उसके बाद उदित को पकड़कर इस तरह से पीटा जाता है और फिर छोड़ दिया जाता है कि मानो कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन जब उसे लेकर जाते एक निजी अस्पताल, वहां से उसे एम्स रेफर किया जाता है और एम्स में ये खुलासा होता है डॉक्टर्स के द्वारा कि उदित की मौत हो चुकी है। शॉर्ट पीएम रिपोर्ट में ये सामने आता है कि मौत पैनक्रियाज डैमेज से हुई है और होमोसाइडल डेथ है, किसी तरह की आत्महत्या या एक्सीडेंट का केस नहीं है। तो चीजें जाकर साफ हुई, जिसके बाद पुलिस ने इस मामले में हत्या का प्रकरण दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू की। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि अगर पुलिस वालों के
रिश्तेदारों की ये स्थिति है तो आप खुद सोचिए, अगर उदित की जगह कोई आम नागरिक होता, उसके लिए क्या करती पुलिस प्रशासन? क्या उनके लिए कोई कार्रवाई की जाती? क्या इस तरह से एफआईआर भी दर्ज होती? अभी आप आरोपियों को गिरफ्तार ही नहीं कर पा रहे, तब तो एफआईआर भी आप रफा दफा करते हुए कर देते, या करते भी नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन सवाल यही होता है कि आखिरकार एक की जान चली गई, उसके बावजूद कार्रवाई इतनी ढीली, तो क्यों मध्य प्रदेश पुलिस क्या यही काम कर रही है? क्या आज भी उन्हें इंतजार है कि गुना पुलिस जैसे आरोपी फरार हो जाए और उसके बाद इसमें कार्रवाई शुरू हो? बिल्कुल, ये बिल्कुल वाजिब सवाल है निहारिका। और हमारे साथ इस वक्त राजेश मेहता रिटायर्ड एसीपी जुड़ चुके हैं। राजेश मेहता जी, 2 पुलिस कर्मियों के ऊपर ये गंभीर आरोप लगे हैं, आप खुद सिस्टम का हिस्सा रहे हैं, और अभी भी देखिए यहाँ पे ठोस कदम नहीं उठाया गया है इन दोनों पुलिस कर्मियों के खिलाफ। शॉर्ट पीएम जो है वो सामने है और सीसीटीवी फुटेज भी सामने ही है। जी दोहराइए, आवाज आ नहीं रही आपकी। जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी इस पूरे केस को आप किस तरीके से देखते हैं सर, क्योंकि आप खुद इस सिस्टम का हिस्सा रह चुके हैं? देखिए, मुझे अभी अभी ज्वाइन किया मैंने ये, तो इसमें जैसा बताया जा रहा है ना, 2 पुलिस कर्मियों के ऊपर आरोप लगाए गए हैं और शॉर्ट पीएम भी हुआ है उसका, लेकिन जब तक उसकी पूरी तहकीकात ना हो जाए किसी के ऊपर इल्जाम लगाया नहीं जा सकता। सीसीटीवी फुटेज सामने है सर, उसमें साफ तौर पर देखा जा रहा है कि कितने फुल फोर्स के साथ उस युवक को बुरी तरीके से पीटा जा रहा है। तो निश्चित रूप से पुलिस इसके ऊपर कार्रवाई करेगी, जो वरिष्ठ अधिकारी के संज्ञान में आएगा तो निश्चित रूप से उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, वो की जानी चाहिए। बिल्कुल। तो लेकिन देखिए, कार्रवाई पर भी सवाल उठ रहे हैं ना, क्योंकि देखिए जिस तरीके से अब कार्रवाई एक्शन लेने के लिए समय लिया जा रहा है, इस पर भी सवाल उठ रहे हैं, और लोगों का भरोसा भी, जब ऐसे मामले होते हैं तुरंत कार्रवाई नहीं की जाती है तो भरोसा भी कम होता है। नहीं, देखिए ऐसा नहीं है, किसी भी एक्शन को लेने के पहले जो है कोई ना कुछ ऐसी सर्कमस्टेंसेस चीजें रहती हैं जिनका आकलन किया जाना जरूरी होता है। और ये जब हमारे सामने फुटेज आ रहे हैं, तो जैसे ही सीनियर अधिकारियों के सामने पहुंचेगा निश्चित रूप से इसके ऊपर एक्शन होगा। पुलिस का विश्वास जनता के ऊपर बना रहे और इसके ऊपर एक्शन होना ही है और होगा। जी, क्योंकि देखिए इस पूरे मामले में आरोप ये भी लग रहे हैं, जो मृतक है उदित, उसके दोस्तों का कहना है कि 10,000 रुपए की डिमांड की गई थी और वो पैसे नहीं दिए, तो तब जाकर इतनी बुरी तरीके से उसको पीटा गया। नहीं, मैं समझता हूँ शायद अभी ये कहना जल्दी होगा या थोड़ा सा अभी जांच अधूरी है। सिर्फ एक दोस्तों के कह देने से कि पुलिस ने पैसे मांगे हैं, मेरे ख्याल से ये वाजिब नहीं है। इसमें दोस्तों का क्या इन्वॉल्वमेंट है, पहले जब तक पूरी जांच ना हो जाए इसका कहना अभी थोड़ा जल्दी होगा। सर, ये कहीं और की पुलिस नहीं है, राजधानी भोपाल की पुलिस है, और ऐसे में जब यहाँ पे कार्रवाई में इतना समय लग रहा है तो ऐसे में तो सवाल उठना लाजमी है ना। लोगों का गुस्सा जो है एकदम 7वें आसमान पर है, क्योंकि एक 20 साल का युवक, माँ बाप का एकलौता बेटा उन्होंने खोया है, उनके घर का चिराग बुझ गया है, लोगों का भरोसा कम हो रहा है। अब जब रक्षक की भक्षक बन जाए तो उम्मीद किससे करेंगे? नहीं, आपका कहना सही है। अब यदि वो माँ बाप का इकलौता बेटा हो या उसके और बच्चे हो, जान तो जान होती है माँ बाप के लिए, चाहे एक बेटा हो या बेटे और भी हो, और पुलिसिंग के ऊपर एकदम से आक्षेप नहीं किया जा सकता है। कैसे नहीं किया जा सकता है सर? सीसीटीवी फुटेज आप देखिए, आप सीसीटीवी फुटेज देखिए, कितने फुल फोर्स से ऐसे मारा जा रहा है कि इनको सिर्फ मारने की ट्रेनिंग दी गई है, ऐसा लग रहा है पुलिस कर्मियों को देखकर। नहीं, अभी किस कारण से मारा जा रहा है, एक सीधा इल्जाम लगाया जा रहा है। इल्जाम कानून को हाथ में लेने का हक तो उनको भी नहीं है ना। जी अजय, ये आपका कहना सही है कि ये जो मारा जा रहा है, इस तरह से जो पिटाई हो रही है उसकी, ये तो अमानवीय है, और इस तरह से कभी भी किसी को इजाजत नहीं दी जा सकती कि किसी के साथ इस तरह से पिटाई की जाए। जी बिल्कुल, ऐसी तस्वीरें तो पुलिस के ऊपर भरोसा भी कम, और साथ ही यहाँ पे खाकी की छवि को धूमिल भी कर रही है ये। निश्चित रूप से आपका कहना सही है, लेकिन इसकी जांच होगी और होना भी चाहिए। और जिस तरह से इन्होंने जो कृत्य किया है, पहले तो नंबर तो ये देखना चाहिए हमें कि वास्तव में ये जो पुलिस यूनिफॉर्म में है, कि वास्तव में पुलिस ही है या और कोई व्यक्ति भी। जी ठीक है सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। निहारिका, आपका भी विस्तार से जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।